हरियाणा में एसडीएम की पोस्ट पर कार्यरत रानी नागर गुर्जर समाज की ही नहीं, इस देश की बेटी है। और अगर इस देश की बेटी पर किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार अगर होता है तो इस देश का नौजवान, इस देश का प्रत्येक नागरिक उनके साथ है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझना पड़ेगा। जहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है और एक महिला किस तरीके से, कितना मुश्किल होता होगा, बड़ी मुश्किलों से तो आईएएस आईपीएस बन पाता है कोई, और अगर उस सेवा को छोड़ने की बात अगर कोई महिला कह रही है तो विषय कितना गंभीर होगा। मैं हरियाणा प्रदेश की सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि रानी नागर की विषय में संज्ञान लिया जाए, उनकी समस्या को हल किया जाए। वो क्यों अपना पद छोड़ना चाह रही हैं इसको समझना पड़ेगा, और मैं निवेदन करता हूं कि उनको सुरक्षा दिलाई जाए। ये कैसे संभव है कि एक आईएएस आईपीएस के लेवल का आदमी, उसको ना सुरक्षा मिले ना आवास, वो एक क्वार्टर में रहे, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एक बहुत ही गंभीर विषय है और मैं ये इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि बहन रानी नागर को भी ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम और हमारी पूरी ताकत आपके साथ है। गुर्जर समाज ही नहीं, देश का प्रत्येक वो नागरिक आपके साथ है जो नारी शक्ति का सम्मान करता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ और हरियाणा की खट्टर सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि 3 मई के बाद अगर इस पर सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग उत्तर प्रदेश से भी निकलकर हरियाणा में जाएंगे और अपनी बहन की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। किसी के भी साथ अत्याचार, अन्याय नहीं होना चाहिए और खास तौर पर महिला शक्ति का सम्मान बचना ही चाहिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि रानी नागर जो कि हरियाणा में एसडीएम के पोस्ट पर कार्यरत हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी सेवाएं छोड़ दें, या वो ऐसी क्या परिस्थिति है कि वो अपनी आज नौकरी कोई छोड़ना चाह रहा है। क्या ये विषय गंभीर नहीं है? क्या इस पे सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? और अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये तमाम साथी जो आज हमें सुन भी रहे हैं या आगे सुनेंगे भी, कि अपने इस बहन की इस स्थिति और परिस्थिति के लिए ये हमारा सिस्टम जिम्मेवार है। और अगर हम नहीं लड़ेंगे अपनी इस बहन के लिए तो महिलाएं तो बड़ी मुश्किल से ऐसे पदों पर पहुंच पाती हैं, तो उनका हौसला ही टूट जाएगा। तो अच्छे लोगों को हौसला नहीं टूटने देना है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारा पूरा समाज आपके साथ है और किसी भी प्रकार से आप घबराएं नहीं। अपनी सेवाओं से आप अपनी सेवाओं पर बने रहें। हम जल्द आके आपसे मिलेंगे भी और आपके लिए तन मन धन से आपके साथ हैं। आपके लिए हर तरीके से हम खड़े मिलेंगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी तरह से ना डरें। उस महिला को डर है कि उनके परिवार को हरेस किया जा रहा है, उनको जान से मार दिया जाएगा। कई बार लिख के दे चुकी है वो महिला, और उसके बावजूद वहां की सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। मैं किसी भी पार्टी का पक्षकार के तौर पे मैं बात नहीं करना चाहता हूं। पहले हम देशवासी, जिस किसी के भी साथ गलत होगा, हमारी बहन बेटी के साथ अगर गलत होगा तो कोई भी सरकार हो, हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं खट्टर सरकार से कि वो आगे आए, उसमें जांच बिठाए और हमारी बहन रानी नागर को सुरक्षा तत्काल प्रभाव से दी जाए। वरना लॉकडाउन के बाद अपनी बहन की लड़ाई के सम्मान में अगर हमें आना पड़ेगा तो हम आएंगे।